पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो खुद को बनाने के जुनून में डूबी हुई है। हम अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल को चमकाते हैं, अपनी इमेज को सजाते हैं और एक ऐसी जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं जो सफल दिखे, यहाँ तक कि पवित्र भी। और धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि अगर हम इमेज को अच्छी तरह से मैनेज कर लें, तो हम न सिर्फ यह कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी कि भगवान हमें कैसे देखते हैं। खतरा यह है कि हम यह मानसिकता चर्च में ले आते हैं। हम पवित्रता को एक आध्यात्मिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की तरह मानने लगते हैं। अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, ज्यादा वॉलंटियर करूं, ज्यादा काम करूं, तो शायद मैं दूसरों से ऊपर चढ़ सकता हूं। हम यह कभी जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन यह सोच वहां होती है। फिर यीशु इन सब में दखल देते हैं। वह जॉन द बैप्टिस्ट की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, औरतों से पैदा हुए लोगों में जॉन से बड़ा कोई नहीं है। और फिर वह कुछ चौंकाने वाली बात कहते हैं, स्वर्ग का राज्य जोर से मिलता है और जोर लगाने वाले उसे छीन लेते हैं। यीशु का क्या मतलब है? वह हमें शारीरिक हिंसा के लिए नहीं बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन एक लड़ाई है। यह लड़ाई समाज या हमारे जीवन साथी या हमारी नौकरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस झूठे खुद के खिलाफ है जिससे हम चिपके रहते हैं। जिस हिंसा की वह बात कर रहे हैं, वह सच्चाई की हिंसा है, भगवान को हमारे भ्रमों को दूर करने देने की इच्छा। जॉन को देखो, उन्होंने कभी कोई शानदार चमत्कार नहीं किया। उनकी महानता उनकी विनम्रता थी। भगवान के सामने वह कौन थे, इस बारे में उनकी स्पष्टता। जब पूछा गया, क्या तुम मसीहा हो, तो उन्होंने बस कहा, मैं नहीं हूँ। वह आवाज थे, शब्द नहीं, दीपक थे, रोशनी नहीं। उसे बढ़ना चाहिए, मुझे घटना चाहिए। जॉन महान हैं क्योंकि वह दिखावा करने से मना करते हैं। और यही चुनौती हमारे सामने आती है। क्या हम में इतनी ईमानदार होने की हिम्मत है? क्या हम में छोटा बनने की हिम्मत है? उपवास में, खुद को त्यागने में, वफादार प्रार्थना में, तब भी जब हमारा मन न हो, एक तरह की हिंसा होती है। लेकिन यीशु और भी गहरी हिंसा के लिए कहते हैं, भगवान को हमें यह दिखाने देने की हिम्मत कि हम सच में कौन हैं, बिना किसी बहाने और बिना किसी मुखौटे के। हम में से ज्यादातर लोग अभी भी चुपके से मानते हैं कि अगर हम काफी कोशिश करें तो हम खुद को पवित्र बना सकते हैं। यह एक पुराना झूठ है। पवित्रता आध्यात्मिक परफॉर्मेंस का नतीजा नहीं है। यह अनुग्रह का फल है। और अनुग्रह तभी काम करता है जब हम दिखावा करना बंद कर देते हैं। कबूलनामे के बारे में सोचो। इतने सारे लोग इससे क्यों बचते हैं? समय की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। कन्फेशन के लिए सच्चाई की हिम्मत चाहिए। प्रभु, मैं कमजोर हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं होने का दिखावा करता हूँ। लेकिन वही दर्द भरी ईमानदारी वह जगह है जहाँ दया बहती है। जॉन द बैप्टिस्ट हमें रास्ता दिखाते हैं। वह रेगिस्तान में जाते हैं, शोर और भटकाव से दूर। वह हर उस चीज को हटा देते हैं जो आत्मा को सुन्न कर देती है। वह मंदिर में अपनी छवि नहीं चमकाते, वह कीचड़ भरे जॉर्डन में घुटनों तक खड़े होते हैं और भगवान को पुराने स्व को तोड़ने देते हैं। और फिर यीशु आश्चर्यजनक रूप से कहते हैं, राज्य में सबसे छोटा भी उससे बड़ा है। इसका मतलब है कि आप जिन्हें बपतिस्मा मिला है, अभिषेक किया गया है, यूखरिस्ट खिलाया गया है, आपको उस कृपा तक पहुंच है जिसकी घोषणा जॉन सिर्फ कर सकते थे। लेकिन क्या हम पवित्रता में बड़े हैं या सिर्फ आराम में बड़े हैं? सच तो यह है कि हम ऐसा ईसाई धर्म पसंद करते हैं जो हमसे कभी खुद का सामना करने के लिए न कहे।
हम बिना अपमान के आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं, बिना क्रॉस के पुनरुत्थान। लेकिन ईमानदारी के बिना कोई पवित्रता नहीं है। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना ने कहा कि आत्मज्ञान की कोठरी में हम एक साथ दो बातें सीखते हैं, हम कौन हैं और भगवान कौन है। हम अपनी कमजोरी का पता लगाते हैं, लेकिन अपनी प्रियता का भी। और हम उस जगह पर सिद्धांत से नहीं, बल्कि कन्फेशन, समर्पण और सच्चाई से पहुंचते हैं। यीशु कहते हैं, हिंसक वे हैं जो गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। वे यह कहना बंद कर देते हैं, यह मेरे जीवन साथी की गलती है, मेरे बॉस की, संस्कृति की, सिस्टम की। इसके बजाय वे कहते हैं, समस्या यहाँ भी है, मेरे दिल में, और वे उस सच्चाई को क्रॉस तक ले जाते हैं। तो इस हफ्ते आपके लिए यह ठोस चुनौती है। ईमानदारी की हिम्मत का अभ्यास करें। स्क्रीन बंद कर दें। 10 मिनट शांति से बैठें और पवित्र आत्मा से पूछें, मुझे मेरे दिल की सच्चाई दिखाओ, मुझे कुचलने के लिए नहीं, बल्कि मुझे ठीक करने के लिए। फिर खुद से पूछें, मैं क्या छिपा रहा हूँ? मैं किन शिकायतों को जिंदा रखे हुए हूँ? मैं किन पापों को बचा रहा हूँ? मैं अपने दिल की बातों के लिए दूसरों को कहाँ दोष दे रहा हूँ? मास्क को ठीक न करें, इसे उतार दें। स्वर्ग का राज्य उनके लिए नहीं है जो पवित्रता का दिखावा करते हैं, बल्कि उनके लिए है जो असली बनने की हिम्मत करते हैं, जो जॉन की तरह खुद से दूर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो भगवान का मेमना, जिसके पास सुनने के लिए कान हैं, वह सुने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।